मानव का स्वभाव। योग्य की भाषा में मन की 3 अवस्थाएं हैं: अवधान, एकाग्रता, केंद्रीकरण। यह धारणा और ध्यान मनोविज्ञान भी इसी का संवादी विचार प्रस्तुत करता है। उसमें भी 3 अवस्थाएं मानी गई है: अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन। मानसिक क्रियाएं इन तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। अवधान, पहली अवस्था है अवधान, अटेंशन। यह मन की वह क्रिया है जहाँ हम मन को किसी वस्तु के प्रति वायत्त करते हैं, लगाते हैं। जो मन घूमता रहता है उसे सचेत करना, चेतनावान बनाना, यह है अवधान की अवस्था। इसमें पदार्थ के साथ मन का संबंध जुड़ जाता है। हम कहते हैं सावधान हो जाओ, इसका मतलब है कि कार्य के प्रति दृष्टित हो जाओ। जो करना है चित्त को उसमें लगा दो। जब मौलिक स्वरूप के प्रति अवधान होता है तब उस स्थिति में ब्रह्मांड के प्रति अवधान नहीं होता। मन का अवधान अपने प्रति हो जाता है। अपने प्रति मन का अवधान होना एक विशेष प्रकार की स्थिति है। इस स्थिति में ही प्रज्ञा का उदय होता है, आंतरिक चेतना प्रकट होती है। धारणा, मन की दूसरी अवस्था है कॉन्सेंट्रेशन। योग की भाषा में एकाग्रता। यह धारणा, यह अवधान से अगली अवस्था है जिसमें हमने अवधान लगाया, मन का पदार्थ के साथ संबंध स्थापित किया, उनसे केंद्रित हो जाना। जो मन चारों ओर भटक रहा था, उनसे वस्तुओं पर जा रहा था, उसे सब वस्तुएं से हटाकर उसी एक वस्तु में केंद्रित कर देना कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता या धारणा है। यह मन की धारणावस्था है। ध्यान, मन की तीसरी अवस्था है मेडिटेशन, ध्यान। अवधारणा के बाद धारणा और धारणा के बाद ध्यान। केंद्रित कृति मन की जो संघन अवस्था है, जहाँ मन स्थिर हो जाता है, लंबे समय तक मन जम जाता है, वहाँ है मेडिटेशन, ध्यान। मन की वह स्थिति पैदा करनी होगी जो अवधान कर सके। मन बहुत ही गतिशील तत्व है। मन का काम ही है गति को बनाए रखना। वास्तव में अवधान उसका स्वभाव नहीं है। हम बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। स्रोत के साथ चलना बहुत स्वाभाविक है। नौका भी चलती है तो स्रोत के साथ चलती है। स्रोत के प्रतिकूल चलना बहुत ही कठिन काम है। जो स्रोत के प्रतिकूल चल सके वह साधक है, साधन है। इसका तात्पर्य है जो मन का स्वभाव नहीं है, वह इस स्वभाव में मन को ले जाना और स्थापित कर देना। मन इंद्रिय और आत्म चेतना का मध्यवर्ती है। इंद्रियों का संपर्क बाहरी जगत में से है और चेतना का केंद्र अर्जित है। मन दोनों के द्वारा प्राप्त तत्व का विश्लेषण करने वाला, भोग करने वाला है। हमारी प्रत्येक वृत्ति, प्रत्येक कार्य में मन का योग रहता है। मन को जानना एक अर्थ में स्वयं को जानना है। हम अज्ञान के कारण मन को नहीं जान पाते। यदि उससे परिचित हो जाएं तो मन की क्षमता, योग्यता और कार्य संपदा की पदार्थ में विकास किया जा सकता है।